नमस्कार, मैं रमेश शर्मा। आप देख रहे हैं RSN एक्सप्रेस। इस वक्त मैं हूं उस रोड पे हूं जो कि हिसार की तरफ से बरवाला की तरफ जाते हैं। चंडीगढ़ रोड भी इसको कहा जाता है। और जो बरवाला और तलवंडी के बीच में हवाई अड्डा बन रहा है, महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट, उसी को लेके गांव के जो लोग विरोध कर रहे हैं, कई दिनों से विरोध में, लगभग आज 29वां दिन है। उनकी यही है मांग कि एयरपोर्ट बन रहा है, विकास हो रहा है, सारी चीज़ ठीक है, लेकिन इनके आने जाने का रास्ता बंद हो रहा है। उसको लेकर गुहार लगा रहा है कि सुनवाई अभी तक कभी नहीं हुई है, क्योंकि 29 दिन बीत चुके हैं। अभी अगर विकास की अगर बात करें तो विकास के दौरान हो सकता है कई बार पेड़ भी कट जाते हैं, सरकारी दफ्तर भी उजड़ जाते हैं, किसान के ज़मीन भी एक्वायर की जाती है, सब बात ठीक है, लेकिन आम जन के आने जाने के लिए अगर रास्ता बंद होता है, सबसे मुश्किल की घड़ी है, सबसे मुश्किल की बात है। इस पर प्रशासन को गौर करना चाहिए। और उसी को लेके अभी हम लोग पहुँचे हैं हिसार से तलवंडी राना में। और तलवंडी राना में 29 दिन हो गए यहाँ पे लोग धरने पर बैठे हैं। और आज की अगर बात करें तो महिलाएँ भूख हड़ताल पर बैठी हुई हैं। यहाँ पे 5-6 महिलाएं हैं, भूख हड़ताल पर बैठी हैं। इनसे जानेंगे इनकी किस तरह की पुकार है, अभी तक क्या धरने के माध्यम में कोई पहुंचकर, जैसे प्रशासनिक अधिकारी या राजनेता पहुंचकर किस तरह के आश्वासन दिया है, उनके आश्वासन से कितनी उम्मीद लगती है, और किस तरह के ये आगे एक प्रस्ताव रखते हैं, कहाँ से इनको रोड चाहिए, किस तरह की इनको जैसे समस्याएँ आ रही, उस पर हम विस्तार से जानेंगे। और यहाँ पर प्रसिद्ध वकील भी हैं, एडवोकेट हैं, बार एसोसिएशन के जो कोहली साहब, उनसे भी हम बात करेंगे। और यहाँ पे जितने भी लोग उनसे, जो आम जन है, उनसे भी हम बात करेंगे। आइए चलते हैं। अभी हमारे साथ है एडवोकेट कोहली साहब। नमस्कार। पहले तो नमस्कार जी। कोहली साहब, जैसे इस इलाके के इसी गांव के आप बासिंदे हैं, एडवोकेट आप है, सीनियर एडवोकेट हैं, राजनेताओं के साथ आपके संबंध है, अधिकारियों के संबंध आपके अच्छे हैं, उसके बावजूद इस तरह के हालात से आप गुजर रहे हैं और आप लोग 29 तारीख से धरने पर बैठे हैं, कोई सुनवाई नहीं है। कोई ऐसी आपके पास ऐसी बातें आई है कि कहीं आप लोगों को जो बात है उसकी सुनवाई होने जा रही है? आज हम गांव तलवंडी राना बस स्टैंड पर, जो हिसार से बरवाला रोड बंद होने जा रहा है एयरपोर्ट विस्तार के कारण, 29 दिन से हम यहां पर धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। और 8वां दिन आज भूख हड़ताल पर। आज का जो दिन हमने भूख हड़ताल का अलग से रखा, हमारे गांव की माताएं, बहनें, महिलाएं आज भूख हड़ताल पर बैठी है। यहाँ पर हमारा जो आपने अच्छी बात है पूछा, जागरूक लोग हैं। और हम डिप्टी CM साहब को 2 बार ज्ञापन दे चुके हैं। हल्का बरवाला से विधायक जोगीराम सियाग जी से विधानसभा में भी क्वेश्चन पुट करवा चुके हैं। उनका 2 बार हम यहाँ रोककर ज्ञापन दे चुके हैं, उनके घर पे भी ज्ञापन दिया है। MP साहब, सांसद विजेंद्र सिंह जी, कमल गुप्ता जी कैबिनेट मिनिस्टर बनने के बाद उनको भी ज्ञापन दिया है। रणबीर गंगवा जी डिप्टी स्पीकर को, अनूप धानक जी राज्य मंत्री को हम ज्ञापन दे चुके हैं। मुख्यमंत्री जी को ट्वीट पर भी भेज दिया, ज्ञापन भेजा जा चुका है। परंतु सबका साथ सबका विकास का नारा देके सरकार जो कर रही है वो विकास क्या, हमारा तो विनाश कर रही है। क्योंकि हमारी करीबन नहर के पास से रोड बंद होने जा रहे हैं। और एक पहले से 2008-9 से वैकल्पिक जो बाईपास का प्रपोज्ड मंजूर था, जो तलवंडी से मुकलाड़ के पास मिले हैं, और मुकलाड़ से घूम के फिर तलवंडी, जिसको रिंग रोड बोलते हैं, सरकार ने प्लान बना लिया। उसी बजट में क्यों नहीं इनको उसी में जोड़ दिया जाए? रोड तो वो बनना ही है, पहले से प्रस्तावित है, NH to NH जोड़ना है वो रोड। इसके लिए हमारे को बर्बाद करने पर सरकार जानबूझ के अड़ी हुई है। कोहली साहब, जैसे आपने कहा कि जितने भी राजनेता हैं उन लोगों के पास आपने मैसेज कन्वे कर दिया है, विधानसभा में भी इसकी आवाज़ बुलंद कर दी है, उसके बावजूद किसान आपने एक तरह से खेती को छोड़ के बेचारे ठंड के मौसम में यहाँ पे चादर लपेट कर यहाँ बैठने, इतनी मजबूरी क्यों दिखाई दे रही है? फिर ये मजबूरी सरकार के अड़ियल रवैये के कारण दिखाई दे रही है। जहाँ हज़ारों करोड़ रुपए का एयरपोर्ट आ रहा है, क्या वहाँ 5 करोड़ की रोड काली करके तुरंत दे देनी चाहिए थी? 1 करोड़ नहीं। जब हमारे गांव का ताला लगाया जा रहा है तो इस गांव को विकास में बढ़ावा देने के लिए जरूर सरकार को पहले ही रोड बना के दे देनी चाहिए। परंतु सरकार गलत तौर पर अड़ी हुई है। सरकार ये गलत कर रही है, हमारे साथ गलत भेदभाव हो रहे हैं। यहाँ पर शिक्षा का स्तर, आज यहाँ बस स्टैंड से अब लड़कियाँ कोचिंग के लिए, स्कूल कॉलेज के लिए, सेंट फ्रांसिस जेवियर स्कूल है, 3000 बच्चे करीबन, SRM कॉलेज है, सैकड़ों की तादाद में विद्यार्थी उसमें, सरकारी स्कूल है। आज हमारा स्कूल शकील मॉडल में भी चुना गया है। शकील मॉडल में यहाँ पर 15 से 45 साल की जो अब शिक्षा दी जाएगी, वो ये सेंटर है। तो ये जब 24 किलोमीटर का रोड हो जाएगा तो बड़ी दिक्कत 24 का आना जाने में हो जाएगी। जबकि वैकल्पिक व्यवस्था है, गवर्नमेंट की ज़मीन है एयरपोर्ट की दीवार के साथ साथ, वो 5 किलोमीटर का रोड सरकार से हम गुहार लगा रहे हैं, हमारे वो दे दिया जाए, जिससे बसों का आवागमन
स्वास्थ्य संबंधी एम्बुलेंस का आगमन और सारी सुविधाएं हमारी चलती रही। रोड बंद होने के कारण तो बस भी नहीं आएगी, एम्बुलेंस यहाँ नहीं आएगी, ये बिल्कुल ऑफ हो जाएगा। तो आपको लगता है कि जो आपने जिस तरह की मांगे रखी है, जिस हिसाब से आप कह रहे हैं कि रास्ता यहाँ से निकल सकता है, जो आपका प्रस्ताव है उस पर सरकार गौर करेगी? बिल्कुल सरकार को गौर करनी चाहिए। अगर सरकार इसके ऊपर गौर नहीं करती है तो हम सरकार का पुरजोर विरोध करेंगे और धरना प्रदर्शन पर अक्षेत्रवासी गांव के लोग नहीं, हिसार, बरवाड़ा, उकलाना, आसपास के दर्जनों गांव जो पर सभी गांव के लोग रोड पर आके बैठ जाएंगे। जैसे कि दर्शकों आप देख रहे हैं RSN एक्सप्रेस पे, आपको इस खबर को शेयर करनी चाहिए, कमेंट भी करना चाहिए, क्योंकि सरकार कोई भी विकास कार्य करती है, विकास कार्य हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, एयरपोर्ट बन रहा है, सबको लाभ होगा, विकास के यहाँ पे योजनाएं आएंगी, सारी ठीक है। लेकिन जो गांव के लोग, इतने लोग यहाँ बासिंदा हैं, उनके एक तरह से रास्ता बंद करके, रास्ता रोक कर, और उनको जहाँ से 6 किलोमीटर पर आना जाना था वहीं पर 20-22 किलोमीटर का अगर उनको एक तरह से वो लेना पड़ेगा, टर्न लेना पड़ेगा, तो आपको पता है कि उनके खर्चे कितने होंगे, उसकी एक तरह से आमदनी के हिसाब से डेली आने जाने के रुपए कितने खर्चे होंगे, उसमें को भी सरकार को ध्यान देना चाहिए और कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए कि इन जन के जो लोग हैं, हाँ 1-2 किलोमीटर का दूरी हो या पास हो वो तो चल जाता है, लेकिन 2 गुना से ज़्यादा, 3 गुना अगर रास्ते में हेरफेर होगी तो समस्या की बात है। हम लोगों से बात करेंगे और महिलाओं से जानेंगे कि जो आज ये भूख हड़ताल पर बैठी हैं, इन लोग क्या कहना चाहेंगे, सरकार को किस तरह की ये बातें करेंगी। हाँ जी, जैसे आप लोग भूख हड़ताल पर बैठी हैं, ठंड का समय में 29 दिन आज हो गए हैं, आज आप लोग बैठी हैं, किस मजबूरी के तहत बैठी हुई हैं? हाँ जी, बताओ आप, कोई सड़क की समस्या, मतलब किस लिए बैठे हो आप? क्या बताऊँ। हालांकि गांव की महिलाएं बोलने में इतनी वो नहीं दिखाई देती है, लेकिन कोशिश करते हैं कि अगर ये बोलेंगे तो। आप बताइए कि इन्होंने तो जवाब नहीं दिया, आप क्या कहोगे? आप हंस के टाल रहे हो या अपनी मजबूरी रखेंगे? समस्या क्या है? रोड की दूरी बढ़ जाएगी। भाभी से पूछ ले, मैं तो महिलाएं हैं गांव की है, तो आपको पता है बोलने में बड़े हिचकती हैं, और एक तरह से मीडिया के सामने अगर माइक लगाने के बाद तो वैसे बोली नहीं निकलती। और लोगों से बात करेंगे। मैडम आप बताइए, आप क्या समस्या, किस लिए आज माला डालकर भूख हड़ताल पर बैठी हैं? भूख हड़ताल पर हम इसलिए बैठे हैं जी, हमारा रोड बंद हो रहा है, ये रोड बंद नहीं होना चाहिए। तो क्या चाहती है, कहाँ से आना जाना हो, और ये इससे कितनी दिक्कत आ रही है आपको? हमारे को बहुत दिक्कत आ रही है जी, हमारा रोड यहीं से मिलना चाहिए, जो ये सेक्टर 3 के दीवार के सारे का आना चाहिए जी रोड। अगर कोई बीमार हो जाए है तो कितनी दिक्कत आवेगी, या तो 5 मिनट का रास्ता है और वहाँ कम से कम 20-25 मिनट लगेगी। जैसे आपका चूल्हा चौका छोड़ के, रोटी बनाना, खेत का काम छोड़ के, पशुओं की सारी छोड़ के आज आप भूख हड़ताल पर आप लोग बैठे हैं। पहले 29 दिनों से आपके पति, भाई, बेटे यहाँ पे धरने पर बैठे हुए हैं, तो आप सरकार से क्या कहना चाहते हो? हम सरकार से ये कहना चाहते हैं जी, हमारा रोड बंद नहीं होना चाहिए और हमारा रास्ता मिलना चाहिए। तो रोड मिलना चाहिए जल्दी से जल्दी, इनकी यही पुकार है कि आने जाने के जो दूरी है, बहुत ज़्यादा दूरी के हिसाब से सरकार कार्य करने जा रही है, लेकिन इनको नज़दीक का रास्ता कोई ऐसा मिल बैठ के, जैसे गांव के लोगों के साथ बैठ के प्रशासन की कोई ऐसी एक तिस्ती मतलब रोड के लिए कोई ना कोई ऐसी योजना बनाए ताकि लोगों को भी समस्या न हो, और जो प्रशासन के विरोध में जो लोग खड़े हैं वो भी अपने शांति प्रिय धरना उठा लें, ताकि सहमति होकर कोई ना कोई रास्ता ऐसा निकाले। आप बताओ जी, क्या कहना चाहोगे जो धरने पर आप बैठे हो और सरकार सुनवाई नहीं करी, 29 दिन हो गए? सर रोड मिलना चाहिए, हमारे को बहुत दिक्कत आ रही है रोड से, हम नहीं जा सकते, गरीब बंदे इतनी दूरी पे, हमारे को रोड सेक्टर 3 से मिलना चाहिए। अच्छा, तो इतने दिन हो गए बैठे हुए? नहर के पास रोड मिलना चाहिए हमारे को। कभी लगता था कि ऐसे होगा, एयरपोर्ट बनेगा तो आप लोगों का रास्ता बंद हो जाएगा? उम्रों से, कई उम्र से हम बैठे हैं, आज हमारा रोड बंद हो गया तो हमारी बहुत मुश्किलें हो जाएंगी। यहाँ हम कमाने जाते हैं तो हिसार जाते हैं, तो कैसे जाएंगे हम? तो मुख्यमंत्री जी को आप क्या कहोगे, क्या किस तरह से रास्ता आपका दिया जाए? हमारे को रास्ता दिया जाए यहाँ सेक्टर 3 से, नहर के सारे से। तो इन्होंने अपने हिसाब से इन्होंने रास्ता का बताया, लेकिन ये तो प्रशासन के साथ लोग बैठेंगे, यहाँ के मौजूद लोग, उन हिसाब से रास्ता का निवारण हो सकता है। आप बताओ जी, क्या कहोगे? बुजुर्ग हो, महिला, और आज तो ठंड बहुत है, हवा बहुत तेज चल रही है, उसके बावजूद भूख हड़ताल पे आप बैठी हैं। हाँ जी, हम ये कहते हैं भी हमारे को रास्ता दिया जाए। यहाँ पे हमारे काम धंधे हिसार में है, सब कुछ हिसार में है, तो हम कहाँ कैसे करेंगे? कोई बीमार हो जाता है तो हम 1 घंटे में कैसे पहुँचेंगे? आप बताओ, पहले ये रास्ता जरूर देना चाहिए हमारे को, नहीं तो हम रोड जाम कर देंगे, भूख हड़ताल पे बैठे हैं हम। तो अभी तक तो सुनवाई हुई नहीं, 29 दिन हो गए, बहुत सारे नेता आगे आसपास होने के विधानसभा में आवाज़ बुलंद कर दी है, लेकिन सुनवाई तो नहीं हो रही। सुनवाई कैसे नहीं होगी? तो हम बिल्कुल आगे धरना दे देंगे, रोड के आगे, वहाँ बैठ जाएंगे एयरपोर्ट के पास, फिर क्या करेंगे?
हैं, जब हमारे को रास्ता दिया जाए हमारे को यहाँ से नहर के पास से बस। अभी तक शांति प्रिय तरीके से गांव में बैठे हैं, अगर सरकार सुनवाई नहीं करेगी तो बुजुर्ग महिलाएं कहते हैं हम एयरपोर्ट के पास ही धरना लगाना शुरू कर देंगे, सरकार जल्दी से जल्दी इनकी बातों को सुने। आप क्या कहोगे? ठंड के समय में ठंड बहुत हो रही है तो सरकार सुनेगी आपकी बातें? नहीं, जो हम चाहते हैं भी हमारा को जो रोड मिलना चाहिए। हाँ, जवान लड़की भी जाती है स्कूल में, वो कैसे जाएंगी? हाँ, आराम न रोड दो 3 से। तो अगर सरकार रोड नहीं देगी तो क्या करोगे फिर आप? बुजुर्ग हो आप तो क्या करोगे? हड़ताल करेंगे और क्या करेंगे? कितना जोश में हो? हाँ, हड़ताल करेंगे। हड़ताल करोगे? और हम क्या करेंगे? हाँ, तो हम तो दुखी हो रहे हैं। कोई भी बीमार जवान लड़की जाती है स्कूल में, वो कैसे जाएंगी? तो एक ना हमारे साथ साथी हैं, मीडिया की साथी हैं, इनसे भी जानते हैं कि यहीं की बेटी भी हैं और इनको भी क्यों मजबूरी होती है, अगर गांव की समस्या हो तो बैठना जरूरी होता है, मीडिया की भूमिका अलग है। रीना राजपूत है हमारे साथ, इनसे जानते हैं कि किस तरह की समस्या है। भली बात है, यहाँ से परिचित भी है, इनसे बात करते हैं। रीना, स्वागत है RSN पहले तो। धन्यवाद सर। रीना, जैसे धरने पर बैठे हैं 29 तारीख से, हालांकि आप लोग भी आवाज़ उठाते रहे होंगे, अभी तक सरकार की तरफ से कोई आश्वासन, इनके ठोस कदम उठाने की बात नहीं हुई है, तो आपको क्या लगता है कितनी उम्मीद है कि इनकी जो मांग है उसको वो पूरी होगी? देखिए सर, यहाँ की अगर मैं बात करूँ, गांव सबसे पहले अगर चंडीगढ़ रोड की हम बात करें तो पहला गांव आता है तलवंडी राना, उसके बाद ही आगे गांव आते हैं। तो जो हमारा गांव सबसे पहले नंबर पर गांव आता है चंडीगढ़ रोड पर, उसको एक तरह से बिल्कुल कट करके उसकी सारी सुविधाएं जो है उससे उसको वंचित किया जा रहा है। अच्छी बात है, आप एयरपोर्ट बनाइए, विस्तार हो एयरपोर्ट का, हम भी चाहते हैं, रोज़गार के अवसर मिले गाँव को, हम भी चाहते हैं। लेकिन ऐसे में अगर आप इसको गाँव को एक तरह से बिल्कुल कट करके और बिल्कुल एक अलग कर देंगे, अलग थलग कर देंगे गांव को, ऐसे में अगर मैं मेरी खुद की बात करूं तो मैं यहाँ की बेटी हूं, मुझे भी आना जाना पड़ता है। देखिए मीडिया का काम है, मेरे को रात को देर भी हो जाती है। तो ऐसे में अगर वो रिंग रोड की हम बात करें, जो 4 किलोमीटर दूर जो रोड इन्होंने अभी दिया है सरकार ने, अगर मुझे वहाँ उतारा जाता है रात के समय और वहाँ से वीरान रास्ता है तो मैं यहाँ तक कैसे पहुँचूँगी? तो ये आम जो समस्याएं हैं ये हम महिलाओं को भी बहुत ज़्यादा झेलनी है। जो कॉलेज गोइंग जो गर्ल्स हैं, जो स्कूलों में जा रही हैं, जो कॉलेजों में जा रही हैं, जो आगे की पढ़ाइयाँ कर रही हैं, तो सभी के लिए ये चुनौती। और इसके अलावा अगर आप रोड की बात करें तो देखिए यहाँ पर काफ़ी दुकानें हैं, जो रोज़गार है लोगों का यहाँ चलता, फैक्ट्रियाँ हैं यहाँ लगी हुई हैं, काफ़ी लोग यहाँ आते हैं और यहाँ के गाँव से बाहर हिसार जाते हैं। तो कम से कम 12 से 13 किलोमीटर का जो आगे रास्ता बढ़ जाएगा तो उसको देखिए आप किस तरह से कम करेगी सरकार। तो हमारी भी यही प्राथमिकता और सरकार से आग्रह करेंगे, हम भी चाहे मीडिया से हैं तो भी गांव के साथ हैं हम, और ज़रूर इस पर विचार करके सरकार बहुत जल्दी से जल्दी जो है इसका कोई ना कोई वैकल्पिक मार्ग जो है तलवंडी राना को दिया जाए। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि जैसे कि यहीं की बाशिंदा, यहीं की बेटी है तो इनका भी फर्ज बनता है कि गांव की अगर समस्या है तो उसकी आवाज़ उठानी चाहिए। अभी हमारे साथ यहाँ बीच में पहुँचे हैं धरने के, जैसे चल रहे थे हम जो बातचीत करते हैं उसी बीच में भूपेंद्र गंगवा कांग्रेस पार्टी के हैं और इसी हल्के से एक तरह से चुनाव भी लड़ते हैं। भूपेंद्र जी थोड़ा आगे आ जाइए, बात करते हैं आपसे कि नेताओं से बात करना भी ज़रूरी है कि क्योंकि विपक्ष के नेता हैं तो इनकी किस तरह की भूमिका है गाँव के लोगों की समस्याओं को लेकर, इनसे जानते हैं। और भूपेंद्र जी, जैसे अभी आप आए हो, यहाँ पहुँचे हो, क्या निरंतर आपका आना जाना रहता है? और आप लोग देख रहे होंगे 29 आज दिन हो गए इनके धरने पर। नमस्कार जी, रमेश जी, मैं दिल्ली आता हूँ। आदरणीय मेरा बड़ा भाई ओम प्रकाश एडवोकेट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष भी रहा है, उनके नेतृत्व में ये धरना चल रहा है। मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से इनको धन्यवाद भी देता हूँ। जो माताएं बहनें बैठी है, कांग्रेस पार्टी को हम छोड़ देते हैं, एक बार आप एक ना यहाँ के नुमाइंदे हैं, आप यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, पार्टी को एक तरफ रख के विकास और जो समस्या की बात करते हैं, आप क्या कहोगे? आप क्यों जिस हिसाब से ये लोग बैठे हैं, ठंड का समय है, 29 दिन से रोड पर बैठे हुए हैं, आज भूख हड़ताल पर बुजुर्ग महिलाएं बैठी हैं, सरकार को क्या करना चाहिए इनकी बात को लेकर? सरकार को इनकी बात माननी चाहिए। संविधान के अंदर एक ही बात लिखी हुई है, ये रास्ता आज से नहीं है। जब से ये बुजुर्ग बैठे हैं, हमारे आदरणीय यहाँ के नंबरदार भी रहे, इनका बहुत बड़ा परिवार है। लगातार तीसरी योजना से सरपंच है सीताराम नंबरदार जी, स्वर्गीय श्री OP जिंदल जी के साथ यारी थी उनकी, मैं जब से जानता हूँ। और एक जायज़ मांग है जो ये माताएं बैठी है, ये खासकर मैं कहूँगा ये बैकवर्ड एरिया है, ये SC समाज की है या बैकवर्ड समाज की है या सवर्ण जाति की है, तो इनकी बच्चियाँ कहाँ पढ़ती है? एक तरफ तो सरकार ये कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ एक तो हिसार इधर है राइट में मेरे, और जाना इसको किधर होगा? चंडीगढ़ की तरफ 15 किलोमीटर डिस्टेंस हो जाएगा। इस डिस्टेंस की दूरी कम की जाए। जो लिंक रोड है
जो यहाँ से जो दीवार बनी है, जो अभी कल ही बात अखबार में पड़ी, भाई 16 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए, दीवार बनाए, दीवार के साथ साथ रास्ता दे दे। गवर्नमेंट की जगह है, देने में क्या दिक्कत है? ऐसा तो नहीं है कि ये जो धरना है और जो मांग है राजनीति का शिकार हो गया। कांग्रेस पार्टी के यहाँ पे एक तरह से कार्यकर्ता दिखाई देते हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता धरना चला रहे हैं, उस हिसाब से सरकार इस हिसाब की नीयत में चल रही हो, ऐसा तो नहीं? ऐसा कुछ नहीं है, ये सभी 36 बिरादरी के यहाँ लोग बैठे हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार को भी चेताना चाहता हूँ कि मनोहर लाल की खट्टर की खटारा सरकार है, जेजेपी के साथ में मिली हुई है, तो उन्होंने यहाँ ज़मीन भी ले ली है करीबन 40-50 एकड़। मेरे तो संज्ञान में कल भी ले आए थे, कोहली साहब भी ज़मीन ले ली है। जो बाईपास बन रहा है वो रिंग रोड तो पहले कांग्रेस की सरकार में ही चिन्हित कर दिया गया था, लेकिन बजट लोकेट नहीं हुआ था। तो आज हम ये चाहते हैं, मेरी माताएं बहनें, इनके बच्चे एक तो मजदूरी कर करके ये पढ़ाते हैं, तो पढ़ाना बंद कर दिया। तो आप भी जैसे कि यहाँ से 2 बार आप लोग जैसे ना एक तरह से पहले आपने प्रयास किया, इस बार आपको टिकट भी मिली। कभी एयरपोर्ट बनेगा तो आपको ये दिमाग में था कि एयरपोर्ट बनेगा तो तलवंडी राणा का रोड बंद होगा, कभी दिमाग में आपने सोचा था? ऐसा नहीं था संज्ञान में, आज से नहीं, हमारे पहले भी प्रयास रहे हैं। स्वर्गीय श्री OP जिंदल जी के चरणों में बैठ के मैंने राजनीति स्टार्ट की थी। मैं एक बात हटके बताना चाहता हूँ, आदरणीय नवीन जिंदल जी मेंबर पार्लियामेंट है 14-15 लोकसभा में, उन्होंने भी यहाँ लेटर लिखे थे स्टार्टिंग में भी एयरपोर्ट की रात की लैंडिंग होनी चाहिए, इसका विस्तार होना चाहिए। आज हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बहन कुमारी शैलजा जी के नेतृत्व में एक डेपुटेशन मिला था। मेरा छोटा भाई अजीज मनोज जी है, इस हल्के के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में हम सभी ने मांग की थी। उससे पहले भी मैंने एक हफ्ते रोज हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री एवं इंचार्ज डॉक्टर अजय चौधरी जी से बात हुई थी, भाई जब भी अध्यक्ष जी आएगी उनको मिलाकर ये मांग का आपका समर्थन किया जाएगा। आज पार्टी की बात नहीं है, पार्टी से हटके भी बात हम करना चाहते हैं, लगातार हम बैठते हैं। ये एक गांव की बात नहीं है, ये जहाँ चंडीगढ़ तक जाते हैं तो रोड के अंदर हर आदमी चलता है, साइकिल पे चलता है, पैदल भी चलता है, बस यात्रा भी करता है, गाड़ियों से भी चलते हैं। लेकिन जो पेट्रोल डीजल बढ़ रहा है उसकी कीमत बढ़ेगी तो इनके किराए भी बढ़ेंगे। मैसेज की अगर बात करते हैं, सरकार तक आवाज़ तो पहुंच गई। विधानसभा जब आवाज़ उठती है तो विधानसभा में सभी लोग होते हैं, विधायक भी होते हैं, मंत्री भी है, मुख्यमंत्री भी होते हैं, वहाँ तक आवाज़ पहुँच गई है। तो उस आवाज़ की सुनवाई कब तक होगी, क्या लगता है आपको? जब तक ये काम पूरा नहीं हो तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। भाई बड़े भाई एडवोकेट उनके नेतृत्व में और ये माताएं बैठी है, चाहे हमें धरना क्यों मरना भी मंजूर है, लड़ाई पूरी लड़ेंगे। और जैसे ही हमारी सरकार आएगी इनको लिंक भी रोड देंगे, अगर नहीं माने तो हमारा भूख हड़ताल। और जो आपकी सरकार आने में तो बड़ा टाइम है, चुनाव के अभी तो बहुत टाइम बचा हुआ है। अगर चुनाव की अगर बात करें बहुत टाइम पड़ा, तब तक ये बैठे रहेंगे? फिर टाइम कुछ नहीं है, ये सरकार 5 साल पूरा नहीं करेगी। मेरा भी तजर्बा है, मैं आर्टिकल पढ़ता हूँ, अखबार के माध्यम से देखा हूँ। चौधरी बंसीलाल जी बहुत सियाने आदमी थे। लोग इंतजार करें, कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी फिर रास्ता मिलेगा। मैं आज ही मैं मांगता हूँ, अरे उनको फूल चढ़ाता हूँ, बातों पर कल दे दे रोड, कोई दिक्कत नहीं है। इनका डेपुटेशन पार्लियामेंट के जो मेंबर है यहाँ के विजेंद्र जी, उनसे भी मिले है, डिप्टी CM उनसे मिले, कोरोना हो जाता है उनके उसी टाइम। हमारे जो कैबिनेट मंत्री है कमल गुप्ता जी, उनसे भी मिले है, डिप्टी स्पीकर। तो मैंने कह ही दिया ना, विधानसभा में बात उठ गई तो सबके नोटिस में पूरी नहीं उठी अब तक। अंधे गूंगी बहरी सरकार है, इसको जगाने के लिए हमें ये नए नए एपिसोड भी करेंगे। आज ये माताएं बहनें बैठी है, कल एक नया एपिसोड करेंगे। कल भी बात हुई थी हमारी, हम पूरी ताकत के साथ लड़ाई लड़ेंगे और पूरा धरना जारी रहेगा जब तक रोड नहीं मिलेगा। रिंग रोड देने में क्या दिक्कत है? अभी ना भूपेंद्र जी आपके साथ साथ OP निम्मल जो मैडम हैं वो भी पहुंच रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के जिला कांग्रेस कमेटी के। मैडम आ जाइए, महिलाएं हैं और आप भी पहुंच रही है भूपेंद्र के साथ साथ। अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी के यहाँ पे कार्यकर्ता सभी दिखाई दे रहे हैं, तो आपको ये तो नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी का शिकार होता जा रहा है इनका मुद्दा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। देखो मुद्दे हैं, ये सामाजिक मुद्दे हैं, उठाने चाहिए। वो जो कोई किसी भी पार्टी से बिलोंग रखता हो, ऐसी बात नहीं भी। जब लोग परेशान हैं तो उनकी सपोर्ट करनी चाहिए। तो इतनी बुजुर्ग महिलाएं यहाँ देखिए, बहुत सारे मेरे ख्याल से 80-90 साल की माताएं भी यहाँ बैठी हुई हैं, और ठंड का समय आज इतनी मतलब कड़ाके की ठंड है, हवा भी चल रही है। भूखे पेट यहाँ बैठना कितना आप मानते हैं सही है? ये तो भूखे पेट बैठना तो देखो, अपनी जो मांगे हैं उनके लिए तो वो जायज़ मांगे हैं। वही बात है ना कि जान देनी भी पड़ सके और लेनी भी पड़ सके, ये दोनों काम है। क्योंकि अपने जायज़ मांगों के लिए यहाँ बैठे हैं और मैं भी इनकी सपोर्ट के लिए आई हूँ। आज आप भूख हड़ताल पे बैठेंगे? होने के बाद फिर भी आई। हाँ बिल्कुल, आज भूख हड़ताल पे बैठेंगे? बिल्कुल बैठेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, जिला प्रधान है कांग्रेस पार्टी की, ये भी पहुंची है तलवंडी राणा में, ये भी आज यहाँ पे महिलाओं के साथ भूख हड़ताल पे बैठेंगी। तो हम और लोगों से बात करेंगे, आइए चलते गाँव के जो लोगों से। अभी हमने कुछ लोगों से बात की, महिलाओं से भी। अभी गांव के मौजूद लोग हैं यहाँ जो निरंतर धरने पे बैठे थे, इनसे हम जानते हैं इनके विचार किस तरह के। समस्या के लिए 29 दिन हो गए बैठे हुए हैं, विधानसभा में आवाज़ पहुँच गई है, उम्मीद कितनी के काम होगा? देखो,
उम्मीद तो अब सरकार को पता है, हम तो हमारा काम कर रहे हैं। हमारी जो समस्या है उसका हम बहुत ज़ोर शोर से मतलब प्रशासन को, शासन को, सभी को अवगत करवा रहे हैं। और भूख हड़ताल पे आज 7वां 8वां दिन हमारा जारी है और हड़ताल भी 29वें दिन से है। तो हमने अनेक बार कई प्रकार से मतलब कभी हमने रोड पे दिन में दीपक जलाकर सरकार को चेताया है, कभी मुंडन कराकर, कभी भूख हड़ताल पर बैठकर, मगर सरकार को हर प्रकार से हम चेताना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, मगर सरकार को अभी तक तो हमारी सुध ली नहीं है। अभी तक कोई भी सरकार का नुमाइंदा आकर यहाँ नहीं खबर ली है भी आपको रोड देंगे। तो आपके विधायक है जोगीराम सिहाग, वो यहाँ पे आके कोई आपसे मुलाकात हुई, आपकी समस्या रखने की बात हुई? जैसे विधानसभा में तो बात हो गई है, तो अब क्या लगता है वो आके दोबारा से आपको क्या आश्वासन देंगे? जोगीराम सिहाग जी के आवास पे हम गए थे, गांव के ज़्यादा 200-250 लोग गए थे, वहाँ घर का घेराव किया और उन्होंने आश्वासन तो दिया। और हमारे सामने ही डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी से उन्होंने बात फ़ोन पे की, तो उन्होंने 24 तारीख का नाम लिया है भी 24 तारीख को हम यहाँ आएंगे और फिर इनकी बात को सुनेंगे। 24 तारीख को आपकी सुनवाई नहीं होती है, कोई ना टाल मटोल की जाता था, किस तरह के आगे की रणनीति होगी लड़ाई की? रणनीति यही है कि इस आंदोलन को हम बहुत ही उग्र रूप दे देंगे, बहुत बड़ा विशाल, जैसे कि किसान आंदोलन था वही रूप हम इसको भी दे देंगे। विकास हो रहा है, एयरपोर्ट बन रहा है, बहुत अच्छी बात है, रोजगार मिलेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, लेकिन मेन है कि गाँव को आने जाने के लिए रास्ता जरूरी है। उसके लिए किस तरह के कदम होने चाहिए सरकार के? बिल्कुल सरकार को देखना चाहिए, यहाँ हमारे बच्चे हैं, कामगार हैं और हैं, उनको बहुत समस्या का सामना करना पड़ सकता है। आप बताइए सर, क्या कहोगे जैसे इस आंदोलन को लेकर? सरपंच प्रतिनिधि महेंद्र कोहली, मैं लगातार इस धरने में आज 29वें दिन में प्रवेश कर चुके हैं और हम पिछले 1.5 साल से मैं भी लगातार, पहले हमारे साथ धानसू गांव की भी पंचायत के मनोहर लाल सरपंच जी भी लगे हुए थे, आसपास के सारे गांव लगे, तो हम सीएम, उप सीएम और जोगीराम सिहाग, ब्रिजेंद्र सिंह, मुख्यमंत्री जी, तो सुनो, वो तो बात होगी, विधानसभा में आवाज उठ गई तो सबके नोटिस में है। उम्मीद कितनी है कार्रवाई होगी? को दे दी, हमें उम्मीद ये है, आज मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, कुछ हम जब बताने के लिए जाते हैं तो बोलते हैं हमें समझ नहीं आ रहा आप क्या मांग रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को समझाना चाहूँगा कि हिसार इस दिशा में आपको पता है, उस दिशा में चंडीगढ़ रोड है, तो हमें उस दिशा में जाना पड़ेगा, फिर ऐसे चलना पड़ेगा। वो रिंग रोड दिया है, मैं सरकार का उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। हमारे गाँव में एक बहुत बड़ा रोड दिया, वो रिंग रोड पहले से ही हाईवे से हाईवे मिलाने के लिए देना था। हमारी मेन मांग ये है कि इस रास्ते से आगे चल के जब सेक्टर 3 का फार्म आ जाता है, उसके साथ साथ हमें एक वैकल्पिक छोटा मार्ग दे दिया जाए, ताकि जो इतने सालों से हमारे बुजुर्गों का हमारा एक हक था, ये रोड हमारा था, इतने सालों से हमारे बुजुर्ग बरत गए, हम बरत गए, ये बहुत समझो आप राजा महाराजाओं का टाइम के बता रहे हैं हमारे बुजुर्ग। ये रास्ता में कितना पीड़ा होता है स्थिति करके, मैंने आंखों में थोड़ा सा आपके ना आंसू भी झलक रहे हैं। जो बुजुर्ग यहाँ आपने जन्म लिया, बुजुर्ग चले गए, उसके बाद अगर इस तरह की दुविधा इतने वर्षों के बाद आती है तो कितने पीड़ा होती है? हाँ, आज मुझे इस रास्ते के बंद हुए, मैं आपको दिल से बताता हूँ, मेरे को इतनी पीड़ा है कि ये रास्ता अगर बंद हो जाता है तो यहाँ हमारे इतने बड़े बड़े स्कूल कॉलेज वो दिक्कत आएगी। 500-700 छात्राएं जो जाती हैं उनको बड़ी भारी समस्या आएगी, उनको उल्टी दिशा में जाके और बाईपास पे साधन वो पकड़ने पड़ेंगे। इसलिए हम यहाँ के एक सामाजिक आदमी और नागरिक, अच्छे नागरिक होने के नाते हम इस धरने पर बैठे हैं और ये रोड सरकार से हाथ जोड़ के हमारी विनती है कि भाई ये रोड जल्द से जल्द हमें वैकल्पिक मार्ग दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताओ जी, आप क्या कहोगे? बुजुर्ग हैं, तजुर्बा है, गांव के वासिंदे हैं और इस तरह की समस्या पड़ी। मैं जी जे पार्टी सूची में और गांव का पंचायत मेंबर रहा, आपके लड़का है, और हमने जो 1 साल होगी पूरी सबसे मिले हैं, जुले हैं। बड़ी हमारा तगड़ी समस्या खड़ी हो रही है, क्यों कि जो रोड के ऊपर मिट्टी गिरती जाती है, जब रोड बंद हो जाएगा, रोड बंद हो जाएगा। हम सबसे मिले हैं, आपको जो है पहले बता चुके, हम सबसे मिल चुके हैं। तो अभी तो हम जो मिले हैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं से, आप तो जेजेपी के हैं, जेजेपी के विधायक आपके हैं, उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम आपके यहाँ पे हैं, फिर उसके बाद भी आप लोगों के यहाँ तो हमने कहा है उनको भाई हमारा बड़ी तगड़ी समस्या काम की, यहाँ कोई पार्टी का सवाल नहीं है, यहाँ कोई कांग्रेस पार्टी का जेजेपी का सवाल नहीं है, हमारे गाँव का सवाल है। हमारे गाँव की बड़ी मुश्किल होने लग रही है, जुगलान है, बड्डे हैं, बबलपुर है, प्लाट है, सबकी मुश्किल होने लग रही है। तो हमने कोई पार्टी की वो नहीं भी एक पार्टी को दूसरी पार्टी आए, मैं जेजेपी से हूँ और हम खुद जोगीराम ठाकुर रास्ता दिखाया है, मिले हम साल भर लोग लगे, वहाँ बढ़ते हैं, देखेंगे आपको देंगे, जो आएंगे करेंगे, हम सब मिलिए। और हमने जो MP साहब है उनके भी जाके मिले हैं, वो बोले CM से बात करूँगा और आपकी जो है मदद करेंगे, जो होंगे। कम गुप्ता से मिले हैं, भाई आपके साथ हैं हम। अगर मदद नहीं होगी, अभी तक सुनवाई नहीं हुई, तो उम्मीद कितनी, और नहीं होगा तो क्या करोगे? हम धरना हमारा चलता रहेगा, अगर रास्ता नहीं दिया गया
जब तक रास्ता नहीं देंगे हम इतने धरना नहीं उठाएंगे हैं। और चाहे हमने आगे कदम कुछ भी सोच के बढ़ाना पड़ जाए, हम उस कदम के लिए तैयार हैं। सभी ने ये लोग कहा है कि अगर सरकार सुनवाई नहीं करेगी और सरकार इनकी मांग पर गौर नहीं करेगी तो आने वाले कदम जो भी उठाने पड़ेंगे, कदम उठाएंगे। रास्ता जाम करना है या एयरपोर्ट के नज़दीक जाके बैठना है, किसी तरह के भी हथकंडे अपना सकते हैं अपनी मांगों को लेकर। लेकिन विधानसभा में आवाज़ उठने के बाद भी इनकी बातों पर क्यों नहीं गौर किया जा रहा। ये कह रहे हैं कि वैकल्पिक रास्ता इनको चाहिए और ये सजेशन भी दे रहे हैं कि इस रास्ते से हमारा आना जाना हो सकता है। उस पर प्रशासन को एक तरह दिशा निर्देश देकर इनके साथ मिल बैठ के कोई कोई ऐसा रास्ता निकाले, लोगों को 15-20 किलोमीटर का राउंड लगाना ना पड़े और इनकी समस्या हल हो। आरएसएन एक्सप्रेस की इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और आरएसएन की मुहिम इसी तरह से चलती रहती है। जो आम जन की समस्या है, ज़रूरतमंद लोगों की जो पीड़ा है और लोगों गाँव के विकास की योजना है, शहर की सफाई व्यवस्था, इस पर हम आपको सामने जो भी समस्या है वो रखते रहते हैं और लाते रहते हैं। इस पर आपके कमेंट भी होना चाहिए और शेयर भी करना चाहिए। और हरियाणा के मुख्यमंत्री हमारा भी आग्रह है इनकी जो समस्या उस पर गौर करके जल्द से जल्दी इनकी समस्या का सुलझाव किया जाना।